दोस्तों टैक्स में बड़ी क्रांति का आगाज़ हो चुका है। नए इनकम टैक्स के रूल सरकार ने बता दिए हैं कि कब से आएंगे। दोस्तों नए इनकम टैक्स के फॉर्म भी रिलीज़ किए जाएंगे। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप पेनल्टी से बच पाएँ, अपना टैक्स बचा पाएँ। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें कोई टैक्स के चेंज नहीं किए गए हैं, लेकिन भाषा को सरल बनाया गया है और जो कठिनता थी उसे अब सरल में बदला गया है, यानी कि नियम सरल किए गए हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था उसको 65 से ज़्यादा बार अमेंड किया गया था। 4000 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा मुश्किल इनकम टैक्स एक्ट हो चुका था और बहुत सारी एग्जम्पशंस जो थी पुराने एक्ट के अंतर्गत दी गई थी, जिसकी वजह से कि टैक्स को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो इसीलिए दोस्तों सरकार के द्वारा नया इनकम टैक्स एक्ट लागू किया गया है। तो दोस्तों नए इनकम टैक्स एक्ट में कोई टैक्स रेट का चेंज नहीं किया गया है, बल्कि जो लीगल लैंग्वेज थी उसे सरल बनाया गया है। जो बहुत सी प्रोविज़न बार बार रिपीट हो रही थी उन्हें ख़त्म किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार आप आसानी से नए इनकम टैक्स एक्ट को समझ पाएंगे, आसानी से रेफ़र कर पाएंगे सेक्शंस को। इसके लिए अमेंडमेंट की गई है। तो दोस्तों जो नया इनकम टैक्स एक्ट है फरवरी 13 को ओरिजिनल बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था 21 जुलाई को। और दोस्तों उसके बाद जो रिवाइज्ड बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा और लोकसभा में। तो 21 अगस्त को दोस्तों इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपनी सहमति देने के बाद गजट में नोटिफाई कर दिया गया है और 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। तो दोस्तों जो टोटल सेक्शन थे वो रिड्यूस करके 536 कर दिए गए हैं। पुराने एक्ट में 819 सेक्शन थे। जो चैप्टर है 47 से रिड्यूस करके 23 कर दिए गए हैं। और जो शेड्यूल हैं दोस्तों 16 शेड्यूल ऐड किए गए हैं और नए टेबल और फॉर्मूला ऐड किए गए हैं ताकि टैक्स पेयर को समझने में आसानी हो कि उन्हें इनकम टैक्स कैसे कंप्लाई करना है। तो दोस्तों जो ओल्ड वे था, कन्फ्यूजिंग था असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, उसे ख़त्म कर दिया गया है। अब टैक्स ईयर ही होगा ताकि टैक्स पेयर आसानी से समझ पाएँ कि उनकी इनकम किस साल के लिए टैक्स की जा रही है, कैसे उन्हें टैक्स पे करना है। तो दोस्तों ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा जो टैक्स ईयर है और 31 मार्च तक चलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो नया इनकम टैक्स एक्ट है उसमें डिजिटल के ऊपर फोकस किया गया है। तो वर्चुअल डिजिटल स्पेस को फर्स्ट टाइम जो है डिफ़ाइन किया गया। वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होंगे उन्हें डिफ़ाइन किया गया है। और दोस्तों इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फेसलेस असेसमेंट स्कीम जो है वो नए एक्ट में भी इंट्रोड्यूस करेगी। तो इसके लिए नए रूल बनाए जा रहे हैं। और दोस्तों टीडीएस के लिए सिर्फ एक ही सेक्शन 393 होगा, जिसके अंतर्गत के शेड्यूल दिया गया है कि आपका जो इनकम है किस रेट से टीडीएस काटा जाएगा। इसलिए आपको इस सेक्शन को समझना ज़रूरी होगा। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में दोस्तों आने वाले टाइम में बताते रहेंगे। दोस्तों जो नए इनकम टैक्स के रूल हैं, नए फॉर्म हैं, वो सभी के सभी दोबारा से सरकार के द्वारा नोटिफाई किए जाएंगे। तो सभी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, टीडीएस रिटर्न फॉर्म और अदर डॉक्यूमेंट जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिफाई करेगा। तो दोस्तों जनवरी 26 इसके लिए डेडलाइन सेट की गई है। जनवरी 26 तक सभी इनकम टैक्स के फॉर्म और रूल नोटिफाई कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सॉफ्टवेयर में अमेंडमेंट करनी पड़ सकती है या अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लगातार देखते रहें, हम आपको इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन हो नए इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें और सीए सतबीर सिंह टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लें। सीए सतबीर सिंह टैक्सिल के नाम से आप सर्च कर लें और हमारे व्हाट्सएप का क्यूआर कोड दिया गया है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो पहले से ही तैयारी कर पाएँ नए इनकम टैक्स एक्ट के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।